एक लड़का था दीवाना सा, किताबों पे वो मरता था। थोड़ी छोटी थोड़ी बड़ी किताबें पढ़ा करता था। जो कुछ उनमें से सीखता था अपनी लाइब्रेरी क्लास में कहता था। और जी हाँ, मैं ही हूँ वो लड़का। एंड वेलकम बैक टू श्री स्कूल पॉडकास्ट लाइब्रेरी क्लास सीजन 2 एपिसोड 1। और जैसा कि आप सभी को पता है दैट इफ यू हैव लिसन्ड माय फर्स्ट सीजन, देन इन द फर्स्ट एपिसोड ऑफ लाइब्रेरी क्लास I would like to tell you why we read books. So, in this episode, I would like to redefine that why we read books. 7 महीने बाद नया सीजन आ रहा है लाइब्रेरी क्लास का, and in these 7 months, I have gathered some more perspectives about why we should read books. So, in this episode, I would like to share those perspectives with you. पहले मुझे लगता था कि शायद हमें सिर्फ बुक्स पढ़नी चाहिए टू गैदर इंफॉर्मेशन, बट नाउ आई हैव चेंज दैट पर्सपेक्टिव फ्रॉम वी कैन रीड बुक्स फॉर मेनी थिंग्स. वी कैन रीड बुक्स फॉर कम्युनिटाइजिंग, वी कैन रीड बुक्स टू गैदर इंफॉर्मेशन, वी कैन रीड बुक्स फॉर एंटरटेनमेंट एज वेल. तो ऐसे कुछ चीज़ें जो मुझे पता चली है दैट आई वुड लाइक टू टेल यू. फर्स्ट, we can read books to get information about certain topics that we wanted to get information about. On the other hand, we can read books to get pleasure out of reading by reading poetries, stories, novels. We can get to know about peoples whom we always wanted to know about by reading biographies, autobiographies. And also, we can read books to score more, क्योंकि हम स्कूल वही इसीलिए तो जाते हैं. सो दीज आर मेनी थिंग्स दैट वी डू रीडिंग फॉर. और जब आप एक सॉर्ट ऑफ ट्रेंड पकड़ते हैं किसी बुक को पढ़ने के लिए, लाइक दिस ट्रेंड आई वुड लाइक टू चूज फॉर रीडिंग, देन यू सॉर्ट ऑफ चूज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु विल आल्सो लाइक टू फॉलो दैट ट्रेंड. और जब आप ऐसे लोगों से मिलते हैं, देन यू फॉर्म अ कम्युनिटी ऑफ रीडिंग विच इज वेरी इसेंशियल इन द हैबिट ऑफ रीडिंग. और जब आप ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उनसे बात करते हैं, तब आपको बहुत अच्छा लगता है. एंड दैट्स व्हाट इज पावरफुल अबाउट रीडिंग. इट कैन हेल्प यू इन कम्युनिटाइजिंग, इट कैन हेल्प यू इन ग्रोइंग योरसेल्फ, इट कैन हेल्प यू विथ बीइंग अ बेटर पर्सन. सो दैट्स व्हाई वी रीड. सो और बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं यहाँ के रीडर्स आर लीडर्स, एंड पढ़ोगे बढ़ोगे तभी तो बनोगे नवाब. एंड दीज आर द रीजंस दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू ऑन व्हाई वी शुड रीड. सो एज आई एम टॉकिंग अबाउट रीडिंग एज अ एक्सपीरियंस ऑफ अ कम्युनिटी, आई वुड लाइक टू टेल अबाउट एन ऐप विच इज द गुडरीड्स ऐप. गुडरीड्स ऐप पर आप सिर्फ किताबों के बारे में नहीं जानेंगे, आप ऐसे लोगों से भी इंटरेक्ट कर सकते हो जिन्होंने ऑलरेडी वो किताब पढ़ी है और जो आपकी किताबों के इंटरेस्ट के अनुसार रेजोनेट करते हैं. कि मान लो आपका कोई दोस्त है जिसको आपकी तरह ही पोएट्रीज पढ़ना पसंद है, आपकी तरह ही नॉवेल्स पढ़ना पसंद है, तो आप दोनों ने अगर गुडरीड्स पर अपना अकाउंट बना लिया, देन यू कैन शेयर योर थॉट्स ऑन दैट बुक, यू कैन शेयर योर रिव्यूज अबाउट दैट बुक, you can criticize the books that you have read, and whole a lot of interaction between you and the friends that you have can do over there. On the other hand, if you want to track what you have done, what the books you have read, what you are already reading, and what books you and your friend want to read, all these things can be done on the Goodreads app. So this is a very essential tool while you want to explore the hobbies of reading. मैं ऐसा नहीं कहता कि आप YouTube या Google पर जाकर आप किसी बुक के बारे में सर्च कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बट इफ यू वांट टू कीप इट कंसाइज एंड प्रिसाइज इन योर सर्च इंजन्स, देन मान लो कि आपको एक टॉपिक पर किताब पढ़नी थी, तो आप गए और आपने देखा कि ये एक किताब है जो इस टॉपिक पर लिखी गई है. But if you go and do a Google search, then you will find at least one over on that topic.
But if you do and go on Goodreads and do a research on that, then you will find more books written on the same topic. फिर रेटिंग्स और रिव्यूज को कंपेयर करके आप देख सकते हो कि हाँ ये बुक काफी अच्छी है, and then you can talk with people who have already read that book and ask about their experiences, which is a more personal approach for reading that book. And this is what makes Goodreads special in the exploration of reading books. And I have found it very helpful for the books that I want to read, for the books that I have already written, and books that I am currently reading with my friends. You can form a community and you can interact with people about that. So whole and soul, Goodreads is a Facebook of book readers. On the other hand, with establishing this, I would like to tell you that what's going to be happening in the next season or this coming season or episodes of Shri School Podcast Library Class Season 2. First of all, अगर आप मुझे पिछले कुछ एपिसोड से फॉलो करते आ रहे हैं, then you must know that I'm not available on Instagram, but I have my website right now where I do stuffs that I wanted to do. So on my website there is a page of book reviews where I write book reviews about the books that I read. I also share these reviews on my Goodreads account, जिसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. Along with that, अगर आप मेरे बाकी की बुक ट्रैकिंग भी करना चाहते हैं, then you can do that on Goodreads. So first of all, जब भी मैं कोई बुक पढ़ूंगा, then I'll put its review on my website. If it is worth sharing with you, I'll do a podcast episode on that on my library class, where I'll share the ideas and the concepts and explain them to you. तो रिव्यू में एक्चुअली मैं लिखता हूँ कि एग्जैक्टली उस बुक में क्या है और आप उसमें से क्या सीख सकते हैं, और जो सिखाने का काम है दैट आई विल डू इन द लाइब्रेरी क्लास एपिसोड्स, बिकॉज explaining them in words and actions would be better than writing them in the words. So that's what would be happening in the next episodes of library class. On the other hand, I would like to make these things very concise and precise. So I'm planning to do episodes of not more than 15 to 20 minutes, and would like to also share the complimentary videos about that book and the concepts that I have watched. So YouTube पर अगर उसके रिगार्डिंग कोई वीडियोस हैं, उसके रिगार्डिंग कोई पॉडकास्ट एपिसोड्स होंगे, तो उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप उन चीज़ों को कम टाइम में अच्छी समझ सके. क्योंकि एक किताब जब कोई इंसान लिखता है तो आई गेस इट टेक्स अराउंड 3 to 4 years to write a good book, which is my sort of thinking if you are good at that topic. और जब एक 3 से 4 साल का इंफॉर्मेशन जब आप 200 to 300 पेज में कंपाइल करते हो, तब उसको जाकर पढ़ना इज अ बिट डिफिकल्ट टास्क फॉर सम ऑफ अस. So that's why the podcast and other things come into the picture. So with this, I would also share the video that I have watched to understand the concepts from that book easily, and I would share my episode with you as well. So it can help you in many aspects, and you can even skip the book for reading and just take out the concept and think about it. With this, I would like to conclude this episode. If you are watching this on YouTube, please make sure that you like, comment and share this video with your friends. Also, don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon for getting the notification that you always, whenever I upload the video. Also, if you are listening to this on Spotify or Google Podcast, please make sure that you subscribe to me on that channel as well. So with this, let's conclude the episode. Thanks for your time. और याद रखना, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया. Thank you.